बिहार सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें बिहार के सभी मठ और मंदिरों की रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया गया। बिहार सरकार के इस आदेश पर अब आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साधा है। का काम कर रहे हैं। जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून? इधर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर हंगामा जारी है, तो उधर बिहार में वैसे ही एक नए नियम को लेकर सियासी तूफान उठने की संभावना है। अब से करीब 6 महीने पहले तक जो जेडीयू बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी, मंदिर और मस्जिद को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठाती थी, नीतीश कुमार की वो जेडीयू अब केंद्र और बिहार दोनों में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। वहीं करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में बीजेपी कोटा के मंत्री नितिन नवीन ने मंदिरों और मठों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया। बिहार के सभी मंदिरों और मठों को रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजने के लिए कहा गया है, जो बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। बिहार सरकार के मंत्री ने इस काम की जिम्मेदारी सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी को सौंपी है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। जिस वक्त ये हो रहा था, बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सदन में सो रहे थे। स्पीकर ने भी इसे लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। लोकसभा में किरेन रिजिजू के संबोधन के दौरान क्या क्या हुआ, देखिए एक रिपोर्ट। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 24 के चुनाव में एनडीए का वोट चक्रव्यूह तोड़ने के बाद राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंस में हैं, इसकी बानगी मॉनसून सत्र के दौरान कई मौकों पर दिख चुकी है। मुद्दा जाति जनगणना का हो चाहे अग्निवीर योजना का, लोकसभा में राहुल गांधी जुबान से आग उगलते नजर आए हैं। मगर अब देखिए आज की तस्वीर। मॉनसून सत्र के सबसे अहम बिल पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी उस वक्त सदन में सो रहे थे। इसको बताइए। संसद टीवी के फ्रेम में जब पहली बार राहुल गांधी की यह तस्वीर आई, उस वक्त घड़ी में 2:18 हो रहे थे। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है। फोगट के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जोर जोर से बोलने लगे तो सभापति ने उन्हें वार्निंग दी। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। लेकिन डेरेक ओब्रायन नहीं माने और फिर जोर जोर से बोलने लगे। विपक्षी इस रवैये से जगदीप धनखड़ खासे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे रोज रोज चुनौती दी जा रही है, सभापति पद को चुनौती दी जा रही है और ये ठीक नहीं है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूँ, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। और इतना कहते ही सभापति भावुक हो गए और फिर अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। महाराष्ट्र में विपक्ष ने नए संग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक की खबरों से ऐसा लग रहा है मानो महाराष्ट्र की लड़ाई उद्धव ठाकरे की अगुवाई में लड़ी जाएगी। उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता को अपना समर्थन दिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। लोकसभा चुनाव के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई और टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। साथ ही विपक्षी नेताओं ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एकजुट होकर चुनाव लड़ने और बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को शिकस्त देने की बात कही। इससे साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है और महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है।
बात राजस्थान की, जहां के झालावाड़ से एसीबी ने देसी घी की रिश्वत लेते सहायक लेखा अधिकारी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि देसी घी के शौकीन इस लेखा अधिकारी ने रिश्वत में 25,000 रुपयों के साथ साथ 10 किलो देसी घी की भी डिमांड की थी। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ से एसीबी ने देसी घी की रिश्वत लेते सहायक लेखा अधिकारी को धर दबोचा। बताया गया कि देसी घी के शौकीन इस लेखा अधिकारी ने रिश्वत में 25,000 रुपए के साथ साथ 10 किलो देसी घी की भी डिमांड की थी। एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते सहायक लेखा अधिकारी मनोज कुमार खींची को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। आरोपी के कितने रुपए थे? आरोपी को 20,000 रुपये पहले दे दिए थे उसने, 5,000 रुपये, और अभी 10 किलो घी के लिए बोला था तो 8 किलो था। जानकारी के मुताबिक गौशालाओं को मिले अनुदान की ऑडिट करने के लिए एजी ऑफिस से सहायक लेखा अधिकारी मनोज कुमार खींची झालावाड़ पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान मनोज ने गौशाला में ऑडिट रिकॉर्ड में कमी नहीं दिखाने के बदले 25,000 रुपए और 10 किलो देसी घी की मांग की, लेकिन गौशाला संचालक ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी, जिसके बाद एसीबी के अधिकारियों ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जी न्यूज़।